परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 8 सितंबर 2021। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों 2 अध्याय का 47 पद। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए मनुष्य। इफिसियों 2 अध्याय का 22 पद, जिससे आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनते जा रहे हैं, कि जिससे प्रभु को आराम, शांति और संतोष दे सकते हैं। उद्धार पाने के पूर्व हम प्रभु के पास से क्या पाएंगे, हम इसकी चिंता करते हैं। परंतु यहाँ बताया गया है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। जब तक मनुष्य पाप में पड़ा हुआ है तब तक वो परमेश्वर को चैन तथा संतोष नहीं दे सकता। परंतु उद्धार पाई हुई मनुष्य जाति परमेश्वर को वो चैन तथा संतोष दे सकती है जो स्वर्ग तथा स्वर्गीय दूत नहीं दे सकते। ये भेद है। जब आप मंडली का सच्चा अर्थ तथा परमेश्वर उसका कितना मूल्य आंकता है उसे समझेंगे, तब ये भेद आपको समझ आएगा। हम मंडली शब्द का ज़्यादा विचार नहीं करते और उसका सही अर्थ जाने बिना उस शब्द का उपयोग करते हैं। बहुत लोग रविवार को कहते हैं कि आज मैं चर्च में या मंदिर जाता हूँ। ये तो चर्च शब्द का गलत उपयोग है। पवित्र शास्त्र में मनुष्य के हाथ से बनाए हुए भवन के लिए चर्च या मंडली शब्द कभी उपयोग नहीं हुआ था। आप तख्ते पर इन शब्दों को लिखा हुआ तथा रंगा हुआ देखेंगे। बैप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, चर्च ऑफ साउथ इंडिया वगैरह। परंतु भवन के लिए चर्च शब्द का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। आप पूरा पवित्र शास्त्र जांचकर देख लीजिए, परंतु किसी भी पुस्तक में भवन को चर्च या मंडली कहा हो ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मंडली का स्वर्गीय भेद समझने में लोग विफल हो गए हैं। जब प्रेरित इफिसियों की मंडली को या कुरिन्थियों की मंडली को या अंताकिया की मंडली को या फिलदेल्फिया की मंडली को संबोधित कर रहा था, तब उसका अर्थ कभी भी भवन ऐसा नहीं होता है। उसके कहने का भावार्थ अलग ही था। मंडली सजीव है, जीवित है, निर्जीव वस्तु नहीं। भवन पत्थर तथा ईंट प्राणहीन हैं। आप भवन को बैप्टिस्ट चर्च कहते हो, परंतु आप पवित्र आत्मा के शब्दों को गलत रीति से उपयोग करते हैं। आप उसे बैप्टिस्ट भवन, हॉल, चैपल या दूसरा नाम दीजिए, परंतु चर्च शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए पुरुष और स्त्रियां ही चर्च या मंडली कहलाते हैं। आप इसे प्रेरितों 2 अध्याय का 47 पद पर से देख सकेंगे। प्रभु प्रतिदिन उनका जो उद्धार पाए हुए थे मंडली में मिलाता था, किसी भवन में नहीं मिलाता था। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे तथा
जो पवित्र आत्मा पाए हुए थे उनको मंडली में मिलाता था। इस मंडली द्वारा प्रभु के कई प्रकार के ज्ञान तथा पराक्रम प्रकट होने वाले हैं। स्वर्गीय दूतों के द्वारा प्रभु के कई प्रकार के ज्ञान प्रकट होने वाले नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से उद्धार पाए हुए मनुष्यों के द्वारा ही प्रकट होने वाले हैं।